प्यारे दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब मक्का में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद नफरत करती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना उसके घर के पास से गुजरते हुए खानाए काबा की तरफ तशरीफ ले जाया करते थे। जब भी वो बूढ़ी औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस रास्ते से गुजरते हुए देखती तो उसके दिल में नफरत की आग भड़क उठती। कभी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंक देती, कभी गंदा पानी डाल देती और कभी रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती। वो बूढ़ी औरत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि ठीक से चल भी नहीं पाती थी और लाठी के सहारे मुश्किल से कदम उठाती थी। मगर हैरानी की बात यह थी कि अपनी तमाम कमजोरी के बावजूद वो हर रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से कभी शिकायत का एक लफ्ज तक ना निकला। ना आपने कभी गुस्सा किया, ना कोई बद्दुआ दी और ना ही बदला लेने का ख्याल दिल में लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तकलीफ को खामोशी और सब्र के साथ बर्दाश्त करते रहे। फिर एक रात उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि आज मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी तकलीफ पहुंचाऊंगी जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। रात के अंधेरे में वो चुपके से अपने घर से निकली और उस रास्ते पर कांटे बिछाने लगी जहां से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना गुजरा करते थे। कांटे बिछाते हुए वो अपने दिल में सोचने लगी, सुबह जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुजरेंगे तो ये कांटे उनके मुबारक कदमों में छुप जाएंगे और उनके पैर लहूलुहान हो जाएंगे। ये सोचकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। जब फजीर का वक्त हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज की तरह उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, रास्ते में बिछे हुए कांटे आपके मुबारक कदमों में चुभने लगे। आपको शदीद तकलीफ पहुंची, मगर इसके बावजूद आपने सब्र और खामोशी के साथ रास्ते में बिछे कांटों को हटाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। ये पूरा मंजर दूर खड़ी वो बूढ़ी औरत देख रही थी। जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों को जख्मी देखा तो उसके दिल में अजीब सी खुशी पैदा हुई। मगर इतनी तकलीफ सहने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे से सब्र, रहमत और नरमी साफ झलक रही थी। मक्का मुकर्रमा के लोग जब ये सब देखते तो हैरान रह जाते। वो आपस में कहते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सब्र करने वाले और कितने रहमदिल हैं। कोई दूसरा इंसान होता तो शायद इतनी तकलीफ सहने के बाद कब का बदला ले चुका होता। फिर अगली सुबह हुई, मगर इस बार मंजर कुछ अजीब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज की तरह उस बूढ़ी औरत के घर के सामने से गुजर रहे थे तो आपने देखा कि आज ना रास्ते में कोई कांटा बिछा था, ना कोई कूड़ा पड़ा था और ना ही किसी तरह की कोई रुकावट मौजूद थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लम्हों के लिए वहीं ठहर गए। आपके मुबारक दिल में उस बूढ़ी औरत के लिए फिक्र पैदा हुई। आपने सोचा, आज वो बूढ़ी औरत दिखाई क्यों नहीं दे रही जो हर रोज मुझे तकलीफ पहुंचाया करती थी। फिर आपने आसपास मौजूद लोगों से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो बूढ़ी औरत आज कहां है? आज वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? ये सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। वो सोचने लगे, जिस औरत ने हमेशा आपको तकलीफ पहुंचाई, आपके रास्ते में कांटे बिछाए और आपको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, आज आप उसी की खैरियत जानने के लिए उसके घर का पता पूछ रहे हैं। मगर यही तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेमिसाल अखलाक था। जो आपको तकलीफ देता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए भी भलाई चाहते। वहां मौजूद लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वो बूढ़ी औरत आज सुबह से दिखाई नहीं दी, शायद उसकी तबीयत खराब है और वो बीमार है। ये सुनते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल में उस बूढ़ी औरत के लिए फिक्र पैदा हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खैरियत मालूम करने के लिए उसके घर की तरफ तशरीफ ले गए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के दरवाजे पर पहुंचे तो आपने बड़े नरम लहजे में आवाज दी, अम्मा, क्या आप घर में हैं? तो अंदर से एक बेहद कमजोर और बीमार सी आवाज सुनाई दी, हाँ, मैं घर में हूं। कौन है? अंदर आ जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर दाखिल हुए तो वहां का मंजर देखते ही आपका मुबारक दिल
रहम से भर गया। वो बूढ़ी औरत शदीद बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। कमजोरी की वजह से उसका जिस्म बिल्कुल निढाल हो चुका था। जैसे ही उस बूढ़ी औरत की नजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो हैरत से कांप उठी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ लम्हों तक तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि जिस शख्स को उसने हमेशा तकलीफ पहुंचाई, आज वही उसके सामने खड़े हैं। वो हैरत और शर्मिंदगी के आलम में अपने दिल में सोचने लगी, क्या ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन पर मैंने कूड़ा फेंका, जिनके रास्ते में कांटे बिछाए और जिन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा? मैंने इन्हें इतनी तकलीफें दी, फिर भी आज ये मेरी बीमारी की खबर सुनकर मेरी खैरियत पूछने मेरे घर तशरीफ लाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के पास बैठ गए और बड़े नरम और मेहरबान लहजे में फरमाया, अम्मा, मुझे मालूम हुआ कि आपकी तबीयत खराब है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी कुछ खिदमत करना चाहता हूं। ये अल्फाज सुनते ही बूढ़ी औरत हैरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगी। कुछ लम्हों के लिए जैसे उसकी जुबान से आवाज ही ना निकली। जिस शख्स को उसने हमेशा तकलीफ पहुंचाई थी और परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था, आज वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बीमारी की हालत में उसकी खैरियत पूछने और खिदमत करने के लिए उसके घर तशरीफ लाए थे। ये सोचते ही उस बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। आज पहली बार उसे अपने के पर सच्ची शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे बार बार अपनी वो तमाम हरकतें याद आ रही थीं जिनसे उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की थी। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत और मेहरबानी के साथ उसकी खिदमत फरमाई। कभी उसे पानी पिलाते, कभी उसकी जरूरतों का ख्याल रखते और कभी अपने नरम लहजे में उसे तसल्ली देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेमिसाल मेहरबानी देखकर बूढ़ी औरत की आंखों से आंसुओं रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे उसके दिल में बरसों से जमी नफरत और दुश्मनी पिघलने लगी थी। फिर कुछ दिनों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत की देखभाल और खिदमत फरमाते रहे। फिर एक दिन जब उसकी तबीयत पहले से कुछ बेहतर हुई तो वो बड़ी खामोशी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और अब उसका दिल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो कांपती और भर्राई हुई आवाज में बोली, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको कितनी तकलीफें दी, आपको कितना सताया और आपको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इतना कहते कहते उसकी आवाज भर आई। फिर वो रोते हुए बोली, मगर आपने कभी मुझसे बदला नहीं लिया और ना ही मेरी बुराई का जवाब बुराई से दिया, बल्कि जब मैं बीमार पड़ी तो आप मेरी खैरियत पूछने मेरे घर तशरीफ लाए। आपने मेरी खिदमत की, मेरी देखभाल की और मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा रहमदिल, मेहरबान और बुलंद अखलाक वाला इंसान कभी नहीं देखा। ये कहते कहते बूढ़ी औरत की आवाज भर आई और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। जिस दिल में कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नफरत और दुश्मनी भरी हुई थी, आज उसी दिल में आपके बेमिसाल अखलाक और रहमत ने जगह बना ली थी। बूढ़ी औरत रोते हुए कहने लगी, खुदा की कसम, ऐसा बेमिसाल किरदार और इतना बुलंद अखलाक किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। आप यकीनन अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। फिर वो कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे भी अपने दीन में शामिल कर लीजिए। मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेमिसाल अखलाक, सब्र और रहमत से एक नफरत भरे दिल को ईमान की रोशनी से भर दिया। प्यारे दोस्तों, अब सुनिए एक और वाकया जो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और एक बेहद गरीब फकीर से जुड़ा हुआ है। ये उस दौर की बात है जब मक्का मुकर्रमा के बाहर एक बेहद गरीब और मजबूर फकीर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करता था। उसके हालात इतने मुश्किल थे कि कई बार उसके घर में खाने के लिए एक निवाला तक मौजूद नहीं होता था। भूख और तंगहाली ने पूरे घर को अपनी गिरफ्त में ले रखा था और उसके मासूम बच्चे कई कई वक्त भूखे रहने पर मजबूर हो जाते थे।
अपने बच्चों को भूख से तड़पता देखकर उस फकीर का दिल टूट जाता, मगर मजबूरी ऐसी थी कि चाहकर भी वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन वो फकीर अपने भूखे बच्चों के लिए मदद की तलाश में मक्का पहुंचा। सबसे पहले वो अब्बू जहल के घर गया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने बड़ी बेबसी से कहा, मैं बहुत गरीब और परेशान हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, अल्लाह के नाम पर मेरी कुछ मदद कर दीजिए। अब्बू जहल ने उस फकीर को गौर से देखा, फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें मदद देने के बजाय एक ऐसे शख्स का पता बताता हूं जो तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह सुनते ही उस फकीर की आंखों में उम्मीद की चमक पैदा हो गई। उसने खुशी से कहा, सच? फिर मुझे फौरन उस शख्स का पता बताइए। फिर अब्बू जहल ने कहा, जाओ, अली के पास चले जाओ। ये सुनकर वो फकीर बड़ी उम्मीद के साथ वहां से चल पड़ा, मगर जैसे ही वो वहां से रवाना हुआ, अब्बू जहल के साथी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुमने ये क्या किया? अली के पास तो खुद कुछ नहीं है, वो तो रसूलुल्लाह के साथ रहते हैं। अगर खाना मिल जाए तो खा लेते हैं, वरना भूखे रह जाते हैं। ये सुनकर अब्बू जहल जोर से हंस और बोला, यही तो मेरा मकसद है। जब अली उस फकीर की मदद नहीं कर पाएंगे, तब हम पूरे मक्का में ऐलान करेंगे कि देखो, मोहम्मद के साथी खुद इतने गरीब हैं कि एक जरूरतमंद की मदद तक नहीं कर सकते। फिर उसने अपनी चाल बयान करते हुए कहा, इस तरह हम लोगों के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दीन के खिलाफ शक और नफरत पैदा करेंगे। उधर वो बेचारा फकीर दिल में उम्मीद लिए हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास पहुंच गया। उसने बड़ी बेबसी से अर्ज किया, ऐ अली, मैं बहुत गरीब और मजबूर हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। मुझे बताया गया है कि आप बहुत सखी और जरूरतमंदों की मदद करने वाले इंसान हैं। अल्लाह के लिए मेरी कुछ मदद कर दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उसकी बात बड़े गौर से सुनी, फिर मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें किसने बताया कि मैं बहुत मालदार हूं? तो फकीर ने दूर एक बड़े घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां जो बड़ा घर है उसके मालिक ने मुझे आपके पास भेजा है। जैसे ही अब्बू जहल का जिक्र हुआ, आप रजी अल्लाहु अन्हु फौरन जान गए कि ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुबारक दीन की शान को लोगों की नजरों में कम करने की एक साजिश है। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के मुबारक चेहरे पर जरा सी भी परेशानी ना आई। आपने उस फकीर की तरफ देखा और बड़े इत्मीनान से फरमाया, फिक्र मत करो, तुम्हें यहां से खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। ये फरमाकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए। फिर आपने जमीन की तरफ देखा, नीचे झुके और अपनी मुट्ठी में थोड़ी सी रेत उठा ली। फकीर हैरत से यह मंजर देख रहा था। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उस मुट्ठी भर रेत को अपने हाथ में रखा और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की। फिर वो रेत उस फकीर की झोली में डाल दी और फरमाया, भाई, इसे संभाल कर रखना और जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है सबसे पहले उसी के पास जाना, मगर याद रखना, रास्ते में अपनी झोली बिल्कुल मत खोलना। जब उसके पास पहुंच जाओ तभी इसे खोलना। यह सुनकर फकीर ने अदब से कहा, जैसा आप फरमाएं। उस फकीर ने अपनी झोली मजबूती से बांधी और अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। मगर रास्ते में चलते चलते उसे एक अजीब सी बात महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे उसकी झोली धीरे धीरे भारी होती जा रही हो। वो बार बार हैरत से अपनी झोली की तरफ देखता और दिल ही दिल में सोचता, आखिर इस झोली में ऐसा क्या है? क्या इसमें सचमुच सिर्फ रेत ही भरी हुई है? एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि झोली खोलकर देख ले, मगर तभी उसे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की बात याद आ गई। इसलिए उसने रास्ते में झोली खोलने की हिम्मत ना की और खामोशी से आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वो अब्बू जहल के घर पहुंच गया। जैसे ही अब्बू जहल ने उसे वापस आते देखा, उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। उसे पूरा यकीन था कि वो फकीर खाली हाथ लौटा होगा। अब्बू जहल ने ताना मारते हुए पूछा, ऐ फकीर, अली ने तुम्हें क्या दिया? तो फकीर ने जवाब दिया, उन्होंने मुझे कुछ दिया है और खास तौर पर कहा है कि सबसे पहले आपके पास आकर ही इसे खोलूं। यह सुनते ही अब्बू झकझोर से हंस पड़ा और उसके साथी भी हंसने लगाने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि उस झोली में सिर्फ मिट्टी या रेत के सिवा कुछ नहीं होगा। अब्बू जहल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो जल्दी से झोली खोलो, हम भी तो देखें आखिर अली ने तुम्हें कौन सा खजाना दिया है।
फकीर ने धीरे धीरे अपनी झोली खोली, मगर जैसे ही झोली का मुंह खुला, वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। झोली के अंदर अब रेत नहीं थी, बल्कि चमचमाते हुए कीमती जवाहरात मौजूद थे। मोती, हीरे और बेशकीमत नगीनों से पूरी झोली भरी हुई थी। ये मंजर देखकर फकीर खुद भी हैरत में पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और कुछ लम्हों के लिए वो अपनी आंखों पर यकीन ही ना कर सका। उधर अब्बू जहल की आंखें भी हैरत से फैल गईं। कुछ पल के लिए उसकी जुबान जैसे बंद हो गई। वो बार बार उन चमचमाते जवाहरात को देखता और फिर फकीर की तरफ नजर उठाता। फिर अचानक वो गुस्से और बेचैनी में चिल्लाकर बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। अली तुम्हें इतना कीमती खजाना कैसे दे सकते हैं? उनके पास तो खुद इतना माल नहीं है। जरूर ये चोरी का माल होगा। अब्बू जहल के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो तैश में आकर बोला, मैं अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता हूं। आज मैं अली की शिकायत करूंगा। अगर ये जवाहरात चोरी के हैं तो इसका फैसला जरूर होना चाहिए। ये कहकर वो फौरन उठ खड़ा हुआ। उसने उस गरीब फकीर को अपने साथ लिया और तेज कदमों से चलता हुआ उस फकीर को अपने साथ लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जा पहुंचा। जैसे ही अब्बू जहल वहां पहुंचा, वो ऊंची आवाज में कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथी अली ने चोरी की है। उन्होंने चोरी के हीरे जवाहरात इस फकीर को दिए हैं। ये इल्जाम सुनते ही वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सबकी निगाहें अब्बू जहल की तरफ उठ गईं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान और सब्र के साथ उसकी पूरी बात सुनी। फिर निहायत नरम लहजे में फरमाया, अब्बू जहल, तुम्हारे पास इस इल्जाम का क्या सबूत है? इस पर अब्बू जहल फौरन बोला, सबूत यह है कि अली खुद गरीब हैं। जिनके पास अपने लिए भी कुछ नहीं है, वो इतने कीमती हीरे जवाहरात किसी फकीर को कैसे दे सकते हैं? ये माल जरूर चोरी का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी और बड़े इत्मीनान से फरमाया, अच्छा, अली को बुला लो। कुछ ही देर बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु वहां तशरीफ लाए। आपने बड़े अदब से सलाम अर्ज किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अब्बू जहल का कहना है कि तुमने इस फकीर को जो कीमती जवाहरात दिए हैं वो चोरी के हैं। क्या ये बात सच है? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने निहायत अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने पूरा मामला बयान करते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये फकीर सबसे पहले अब्बू जहल के पास मदद मांगने गया था, मगर उसने जानबूझकर इसे मेरे पास भेज दिया। उसका मकसद इस गरीब की मदद करना नहीं था, बल्कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दीन और आपकी शान को लोगों की नजरों में कम करना चाहता था। वो चाहता था कि मैं इस फकीर की मदद ना कर सकूं, ताकि पूरे मक्का में यह बात फैला सके कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी खुद इतने गरीब हैं कि किसी जरूरतमंद की मदद तक नहीं कर सकते। पूरी मजलिस में गहरी खामोशी छा गई। वहां मौजूद सभी लोग बड़ी तवज्जो से हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की बात सुन रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने आगे अर्ज किया, जब मैंने अब्बू जहल की नीयत और उसकी चाल को समझ लिया तो मैंने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई। फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि ए अल्लाह, अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और शान की हिफाजत फरमा। फिर आपने अर्ज किया, इसके बाद मैंने वही मुट्ठी भर रेत उस फकीर की झोली में डाल दी। मगर उसके बाद क्या हुआ, इसका मुझे भी कोई इल्म नहीं था। अभी आप लोगों से सुनकर मुझे मालूम हुआ कि वो रेत कीमती जवाहरात में बदल गई। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। हर तरफ खामोशी छा गई और लोग इस वाकये पर हैरान थे। मगर इस पूरे वाकये का सबसे गहरा असर उस गरीब फकीर के दिल पर हुआ। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वो फकीर कांपती हुई आवाज में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने मेरी झोली में सिर्फ एक मुट्ठी रेत डाली थी, मगर जब मैंने झोली खोली तो उसमें रेत की जगह चमचमाते हुए हीरे और कीमती जवाहरात मौजूद थे। मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है, मैं उस हकीकत को झुठला नहीं सकता। फिर वो बेइख्तियार रो पड़ा और भर्राई हुई आवाज में बोला, या रसूल अल्लाह, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आपका दीन ही सच्चा दीन है। मैं अब और देर नहीं करना चाहता,
मुझे कलिमा पढ़ा दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। ये सुनते ही वहां मौजूद साहबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम के चेहरों पर खुशी छा गई। उस फकीर की आंखों से भी खुशी के आंसू बह रहे थे। जिस दिल में कुछ देर पहले बेबसी और मायूसी थी, अब वही दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो चुका था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।